बसे हो और तुम्हारे क्रियाक्रम पे जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिनके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे तुम्हें जो है वो तुम्हारे अंतिम संस्कार पे हंस रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अनीश भगत को कॉल आउट किया था क्योंकि मेरे हिसाब से वो एलजीबीटी कम्युनिटी का होने के बाद उसका फायदा कंटेंट क्रिएशन में कर रहा है, वो भी नेगेटिव तरीके से, जहां वो झूठ और धोखेबाजी का सहारा ले रहा है। पॉजिटिव वे में फायदा उठाता तो कोई सीन नहीं होता, लोगों को पता होता कि उनके सेंटिमेंट से खेला नहीं जा रहा है। अब सीन ये है कि जो मोस्टली एलजीबीटीक्यू के लोग हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा हेट और बुलिंग का सामना करना पड़ता है। हिजड़ा, छक्का, मीठा, ये सब तो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स हो गए हैं जो इनके डीएम, इनके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते हैं। जैसे कि लड़कियों के कमेंट सेक्शन में आर वर्ड। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने जो वीडियो बना रहा है वो भी एक इंसान है, उसकी आइडेंटिटी पे तुम मजाक कैसे बना सकते हो। और कुछ तो ना कंटेंट देखते हैं ना कुछ, खाली ऐसे वीडियो आ गई कि अच्छा गे है, ले साले मीठे हिजड़े। सिमिलरली कुछ छोटे सोच के लोग, लड़की ले ठीक है ही की बहन की, तू घर पे रोटी बना, किचन में रहा कर। वेल कमेंट सेक्शन में जाओ अगर आप इनके, तो इनके कमेंट सेक्शन में लोग मोस्टली इनको यही वर्ड से बुली करते हैं। मजे की बात तो ये है दीदी, और जो कमेंट्स करते हैं उन्होंने खुद तो कुछ उखाड़ा नहीं होता अपने जीवन में। बाप के पैसों पे रेडमी फोन ईएमआई पे लेकर के जो कमेंट सेक्शन में धूम मचाले कर रहे होते हो, तुम बर्बादी के प्रॉपर राह पे हो। एनीवेज, तो ऐसे में एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो गे हैं, जिनका नाम यश है नहीं था बोलूंगी अब तो। वो एक मेकअप आर्टिस्ट थे और उसके अराउंड ही कंटेंट बनाते थे। एंड वो इवन ट्रोल्स को भी रिस्पॉन्ड करते थे सैवेजली टाइम टू टाइम। अरे भैया, हमारा जेंडर चाहे कुछ भी है, कुछ भी जेंडर है हमारा, तुम्हें क्या परवाह इस चीज की? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी वजह से तुम्हारी बेटी कुंवारी बैठ रही है, तुम्हारी बहन घर पे बैठी हुई है, मुझे ये बताओ। वेल अब इस वीडियो की पहली लाइन पे वापस जाते हैं। सोचो तुम चल बसे हो और तुम्हारे क्रियाक्रम पे जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिनके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे तुम्हें जो है वो तुम्हारे अंतिम संस्कार पे हंस रहे हैं। यही हुआ है यश के साथ। तुम ये वीडियो देखो। इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि पंडित जी और यश के पापा बहुत खुश हैं, जैसे कि आयरन चेयर इन्हीं को सौंपी गई है, कि मतलब बच्चा अगर गे है तो जिंदगी भर उसको सपोर्ट ही नहीं करा। वो तो इनकी मेंटेलिटी है, पर उसके जाने के बाद इस दुनिया से, मतलब समझ रहे हो, सबसे ज्यादा इमोशनल चीज जो होती है, कितने भी क्रूर माँ बाप क्यों ना हो, अगर बच्चा, भाई बच्चा होता है यार। और एक ये बात है, बच्चे के जाने का कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि वो गे था जी, मर गया जी, अच्छी बात है जी, जरा सा भी गम नहीं है इनके चेहरे पे। अंतिम क्रिया में हंसी ठिठोले हो रहे हैं और उसके ऊपर से ये सारी चीजें लाइव चला रखी है। इनकी फैमिली को देख करके ऐसा एकदम टिपिकल इंडियन फैमिली वाली वाइब आती है, जहां तुमने अपनी पसंद नापसंद की बात कर दी और माँ बाप की बात नहीं मानी तो तुमको अपनाने से मना कर देते हैं लोग, और तुम सडनली बोझ बन जाते हो इनके लिए, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो। और ये तो यश की फैमिली है। तुम सोचो एलजीबीटीक्यू के जो लोग होते हैं उनको बाहर कितना सुनने को, झेलने को मिलता होगा, वो भी ओपनली। अगर कल को आपके बच्चे हुए, ठीक है, एंड व्हाट इफ योर सन इज गे? कोई दिक्कत नहीं है तेरी। जब यही किया, ये बच्चा कैसे करेगा? मैंने तो बोल दे कि मेरा बच्चा का गे निकलेगा, मार डालूंगा। अबे इसको बोल ना कि बच्चा निकलेगा, बोल मैं मार डालूंगा। सिंपल जवाब दे। मार डालूं? क्यों मार डालूंगा? मेरा पागल है तो गे रखेगा, तेरे पर ही चढ़ जाएगा वो। फिर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एलजीबीटीक्यू के जो लोग होते हैं उनको शुरू से ही हेट और बुलिंग झेलना पड़ता है, और अब तो इससे ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है। और ये जो मैं बताने लग रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ग्राफिक चीजें हैं ये तो हमें पता है कि लड़कियां इस देश में सेफ नहीं है। अगर एक लड़की घर से बाहर निकल रही है तो अपने हर एक सेंसेस को एक्टिव करके चल रही होती है, उसको अपने चारों ओर हर एक लड़के से डर लग रहा होता है। अब कुछ लौंडे आएंगे ऑफेंड होकर के कि हम तो ऐसे नहीं है, नॉट ऑल मेन। भाई तुम रहो ऑफेंडेड, क्योंकि रियलिटी यही है, थैंक्स टू मेन देमसेल्व्स, कि बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर तक लड़कियां सेफ नहीं है, छोटी बच्ची सेफ नहीं है, सोती हुई लड़की सेफ नहीं है, बुढ़िया औरत सेफ नहीं है, यहाँ तक कि दफनाई हुई लड़की भी सेफ नहीं है। सुना नहीं होगा आपने ये न्यूज, कहाँ से सुनो? इवन इतना ज्यादा हो गया है इंडिया में लॉन्डो का हवस कि अब ये ट्रांसजेंडर्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इंदौर के नंदलालपुरा एरिया में दो मर्द आते हैं, अक्षय और पंकज, जर्नलिस्ट बनके, और एक ट्रांस पर्सन का करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। 3 महीने हो गए इस केस को, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी पुलिस। और पुलिस की ढिलाई की वजह से 24 ट्रांसजेंडर्स ने फिनाइल पी करके खुद को खत्म करने की कोशिश करी। आप देख रहे हो एक जस्टिस के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है भाई कि इस देश में प्यार से तो जस्टिस मिलने से रहा, क्या पता अगर हम चले जाएं तो जस्टिस मिल जाए, कि इतने सारे लोग मर गए, पुलिस कहाँ थी। एंड सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनका हुआ वो एक ट्रांस विमेन थी, जिनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते लोग जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो सोचो उनके लिए स्टैंड कितने ही लोग लेने के लिए खड़े होंगे। बेटी को तो नहीं छोड़ते थे, किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे। किन्नर भी अपने देश में, अपने इंदौर में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है?
बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं है किन्नर सुरक्षित? किन्नर के लिए कुछ वो नहीं है? At least 24 members of the transgender community were hospitalized after they reportedly attempted mass suicide by consuming a floor cleaning liquid in Indore's Nandalpura area. खैर पुलिस को जब न्यूज मिली कि 24 ट्रांस पर्सन ये सब करने वाले हैं तो वहां पे पुलिस पहुंची, सबको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और सब सुरक्षित हैं अभी। 1-1.5 घंटे पहले हमको सूचना मिलती है, नंदलालपुरा यहाँ पे किन्नरों का मकान वगैरह है, वहाँ पे कुछ हंगामा वगैरह हो रहा है, कुछ स्थिति बिगड़ रहे करके। उसके बाद हमारा सीनियर अधिकारी लोग हैं, एसीपी सराफा और एडिशनल डीसीपी सोनपुर, वहाँ पे तत्काल मौके पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ये पता चल जाता है कुछ किन्नर लोगों ने कुछ अज्ञात वस्तु को सेवन किया, उसके वजह से कुछ लोग अस्वस्थ हो रहे करके। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह को बुलवाया और एम्बुलेंस को बुलवा के लगभग टोटल 24 लोगों को हम लोगों ने नियर बाई MIH अस्पताल था यहाँ पे पहुँचाया। बट तुम देखो यार, LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने इतना ज्यादा बुली कर रखा है इस देश में, जहाँ पे ये कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हुआ करती थी, जहाँ के कल्चर में LGBTQ के लोगों के लिए वही जगह थी जो स्ट्रेट लोगों के लिए है। पर इसको इतना ज्यादा अबनॉर्मल बना दिया गया है कि अब ये बस मजाक का पार्ट बन के रह गया कि हर LGBTQ कंटेंट क्रिएटर को बस गालियां पड़ती हैं। कल को मान ले तेरा दोस्त या तेरा खुद का भाई या बहन आके तेरे से कहता है कि भैया मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा उस पर? शायद बेकार। नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे? नहीं। बट यार ये तो बहुत ही तुमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वैसे थिंक ही नहीं कर सकता। थिंक नहीं कर सकता मतलब थिंक इन द सेंस मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गलत है भाई। अभी एक शो चल रहा था राइज एंड फॉल नाम का, उसमें अनाया बांगर गई हुई थी। अनाया बांगर एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और बैटिंग कोच संजय बांगर का बेटा था, जिसने खुद के इनर सेल्फ को पहचाना, एक्सेप्ट किया और खुद को लड़की बनाया। उस पे दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर ईव टीजर आरुष बोला ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है कि ये सब सुन करके कोई भी अनकंफर्टेबल फील करने लग जाए। बता, लड़की बनना तेरे को? बता, बनाऊं लड़की? ये कह रही है इसको लड़की बनना है। मार अनाया को। फनी तो वो लड़की तो है। तू इसमें इसका फैक्ट्री रीसेट करते हैं आज। क्या नाम था तेरा? आहान? भाई तुम देख रहे हो, छी भाई थतकेले। इसको लग रहा है कि ये बहुत हैवी मजाक कर रहा है, जो कि मजाक के लायक है भी नहीं इसकी बातें। इसको एहसास भी नहीं होगा कि अनाया का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए कितने गट्स लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी, कितने हजार इसके जैसे चोमुओं से उसको जूझना पड़ा होगा, अब जाकर के आज ये यहाँ पे पहुंची है। बट नहीं, हमें तो मजाक बनाना है। हर चीज का मजाक बनाना जरूरी नहीं होता ना। हम यहाँ पे कैमरा ऑन करके मजाक ही बना रहे हैं, पर ऐसा मजाक नहीं बना रहे कि किसी के जिंदा होने पे उसको गिल्ट होने लग जाए। किसी की आइडेंटिटी का तो मजाक नहीं बना रहे, हरकतों का जरूर बनाते हैं, क्योंकि हरकत तो हर इंसान करता है। ये करेगा फैक्ट्री रीसेट, जिसको खुद फॉर्मेट होने की जरूरत है। ऐसे ही चल रहा है भाई। फिर इसके छपरी फैंस यही टेम्पलेट फॉलो करके दूसरों को बुली करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सामने से जाके बोल रहा है कि जा जाकर के उसको बुली कर, पर लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि अरे इसने बोला है मतलब नॉर्मल ही होगा ना यार, हम भी किसी का ऐसे मजाक बना देते हैं। भाई एंजाइटी होने लग गई थी उसको, वीडियो अगर तुम ध्यान से देखो तो। और इस नीच आदमी की हंसी नहीं रुक रही है। बहुत ज्यादा गलत तरीके से लोग इंस्पायर हो रहे हैं इससे। वैसे भी गलत चीजों और गलत लोगों से तो और भी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। यस पे अगर मैं वापस आऊं तो तुम अगर उसकी आईडी देखोगे तो उसके जाने के बाद भी उसकी आईडी से पोस्ट वगैरह कंटिन्यू आ रहे हैं। यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि यश ने सब कुछ फेक किया, और अगर इसने फेक किया है तो जब पता लग जाएगा तो फिर तुम बढ़िया से रोस्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। और दूसरा ये हो सकता है कि इसके घर वाले शायद चला रहे हो इसकी आईडी, जिस केस में वो बात हो जाती है कि बच्चा गया तो जाए, हमें तो व्यूज चाहिए और पैसा दो आ जाए तो मजा आ जाए। उसके नाम की एंगेजमेंट भी खानी है, उसके जाने के बाद हंसना भी है, और तो और इसके जाने के बाद तुम्हारी खुशी मुखर्जी ने कुछ ऐसा बोला है। I did not say anything. I just called him sweet. मीठा बोला मैंने। हिंदी में स्वीट को क्या बोलते हैं? मीठा ही बोलते हैं ना। तो मीठा बोला। You are so sweet. How will I say that? तो अपेरेंटली खुशी मुखर्जी ने यस मेकओवर को मीठा बोला था, अब कवर कर रही है कि स्वीट बोल रही थी। कम कपड़ों के साथ दिमाग भी कम हो गया इसका दीदी। खुद के कपड़े नहीं संभल रहे, कम से कम जुबान तो संभाल लो कभी, बोला था इसने। ऐसे बोलना चाहता हूँ पहले, ये जो आप ऐसे मीठी मीठी बातें करते हो। बहन सुन, मैं मेकओवर यश हूँ, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। पर तू जो वर्ड यूज कर रही है ना, मीठा, मीठी मीठी बातें, मीठा है, ये है वो है, थतकेली है क्या तू थोड़ी सी? ये सब बोल करके भी तेरे को लगता है कि सामने वाला कुछ रिप्लाई ना करे? अब वो ट्रोल्स का जवाब दे रहा है तो क्या दिक्कत है? आई नो थोड़ा गंदा भी बोलता है, पर उनको वो उसी हिसाब से बोलता है जिस हिसाब से उनको सुनना होता है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम भी तो ऐसे नहीं मान रही हो। तुम्हारे भी पापाराजी के सामने वाली हरकतों को लोगों ने 4 गालियों से appreciate करा है। Going through a lot of comments recently on your post जहाँ पे मेकओवर यश जो है उन्होंने
कर ली है एंड लोग आपको दोषी ठहरा रहे हैं बिकॉज आपने भी उनको ट्रोल वगैरह किया होगा। मैंने उनको कोई ट्रोल नहीं किया, और अगर उन्होंने कर लिया या किया है तो इस पर मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए। हाँ, उस कराया तो उसकी प्रॉब्लम है। तुम जैसों की गालियों और ट्रोलिंग की वजह से इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है और उसके बाद भी तुम हंस रहे हो। सही है भाई, सही है। करो करो, तुम्हें मैं कुछ समझा नहीं सकती और समझाना चाहिए भी नहीं, खास करके एक जड़ बुद्धि को। बाकी जो मेरी ऑडियंस है, इस चीज को सीरियस लो भाई। ये छोटी छोटी एक्शंस की वजह से लोगों की जान जा सकती है, समझते हो? जान जाना समझते हो? दुनिया से चले जाना। कोई खुद की जान ले रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, और तुम उसकी अगर 1% भी वजह हो, तुम सोचो भाई तुमने क्या गुनाह करा है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा तड़पना पड़ता है, तब जाके इंसान वो डिसीजन लेता है कि नहीं यार बहुत हो गया, खत्म करते हैं। जैसे उज्जैन का ही एक टीनेज स्क्वायर लड़का जिसका नाम प्रियांशु था, उसने भी अपनी जान दे दी। तो समझो तुम्हारा एक एक्शन किसी के जीने या मरने की वजह बन सकता है। और वैसे भी LGBTQ हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, व्हिच यू कांट डिनाई। तो इसको समझो और एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट किसी को करने पे मजबूर मत करो। खैर दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके। एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम किसी को सुसाइड करने पे मजबूर तो मत करो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।